नमस्ते दोस्तों, स्टोरी विद फनी चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक जंगल में एक सियार और एक ऊंट रहते थे। वे दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। दोनों रोज नदी के किनारे मिलते और ढेर सारी बातें किया करते। बातों में कैसे समय कट जाता उन्हें पता ही नहीं चलता। सियार प्रवृत्ति से बहुत चालाक था और ऊंट सीधा साधा। एक दिन सियार को कहीं से पता चला कि पास ही के खेत में बहुत सारे मीठे मीठे तरबूज लगे हुए हैं और उसका मन उन्हें खाने को कर दिया। तरबूजों की बात सोचकर वह ऊंट के पास गया और जाकर बोला, ऊंट भाई, पास ही के खेत में बहुत मीठे मीठे तरबूज लगे हुए हैं, आज रात को वहाँ पे जाके क्यों न दावत की जाए। ऊंट भी तरबूज की बात सुनकर बहुत खुश हो गया और सियार के साथ खेत में जाने के लिए तैयार हो गया। दोनों दोस्त तरबूज के खेत में जाने के लिए निकल पड़े। रास्ते में एक नदी पड़ती थी जिसे तैर के पार करने के बाद ही खेत में पहुंचा जा सकता था। ऊंट ने सियार को अपनी पीठ पर बैठाया और नदी के पानी में तैरने लगा। कुछ ही देर में दोनों तरबूज के खेत में पहुंच गए। वहां दोनों ने छक कर तरबूज खाए। जब सियार का पेट भर गया तो वो खुश होकर आवाजें करने लगा। ऊंट ने उसे शांत करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वह नहीं माना। सियार की आवाज सुनकर खेत में सो रहा किसान उठ गया और हाथ में लाठी लेकर दौड़ता हुआ खेत में आया, जहां उसने ऊंट को खड़ा पाया। किसान को देखकर सियार पहले ही भागकर एक पेड़ के पीछे छुप गया। ऊंट को देखकर किसान आग बबूला हो गया। उसने उसे लाठी से पीटना शुरू कर दिया और पीटते पीटते ही खेत से बाहर खदेड़ दिया। ऐसी जबरदस्त धुनाई के बाद बेचारा ऊंट कहराते हुए खेत से बाहर आया और पास ही में पेड़ के पीछे छुपा हुआ सियार भी उसके पास आ गया। ऊंट ने उससे पूछा कि तुम खेत में चिल्लाने क्यों लगे थे। सियार बोला, मित्र, खाने के बाद अगर मैं आवाज ना करूं तो मेरा खाना नहीं पचता है। ऊंट ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसे उस पर बहुत क्रोध आया। उसके बाद दोनों दोस्त वापस से नदी के मार्ग से अपने घर की ओर चल पड़े। नदी के बीच में पहुंचते ही अचानक ऊंट ने पानी में डुबकी लगानी शुरू कर दी। सियार डर के मारे चीखा, अरे दोस्त, तुम ये क्या कर रहे हो। ऊंट बोला, दोस्त, खाने के बाद जब तक मैं पानी में डुबकी ना लगाऊं मेरा खाना नहीं पचता है। सियार समझ गया कि ऊंट अब बदला ले रहा है। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।